श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, ओम गुरुवे नमः। दोस्तों, आज हम जो है वो ये देखेंगे कि चंद्र राशि के ऊपर आधारित जो है कर्क राशि वालों के लिए अक्टूबर माह के आने वाले दिन कैसे रहने वाले हैं। तो दोस्तों, गुरुदेव 9 अक्टूबर को वक्री हो गए हैं और आपके 11वें भाव में हैं। बुधदेव 11 तारीख से तुला राशि में जो आपके चौथे भाव में, शुक्रदेव 13 तारीख से वृश्चिक राशि में पंचम भाव में है, सूर्यदेव तीसरे भाव में और 17 तारीख को चौथे भाव में तुला राशि में आ जाएंगे। यहाँ उनकी वो अपनी नीच राशि में होंगे। शनिदेव आपके अष्टम भाव में वक्री चल रहे हैं। राहुदेव आपके नवम भाव में भाग्य भाव में है। मंगलदेव 12वें भाव में और 20 तारीख को आपके लगन भाव में आ जाएंगे। केतुदेव तीसरे भाव में। चंद्रमा 2.25 दिन में राशि परिवर्तन कर ही लेते हैं। अब दोस्तों, कर्क राशि वालों के लिए गुरु महाराज 11वें भाव में लाभ भाव में रहे। यहाँ पर वो 9 तारीख को वक्री भी हो गए हैं। अब ये कहें कि वक्री होने से इनका बल बढ़ गया है या यूँ कहें कि फल देने की क्षमता बढ़ गई है। अब कर्क राशि वालों के लिए ये 9वें भाव यानी कि भाग्य भाव के और छठे भाव के स्वामी होकर के 11वें भाव यानी कि लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं। तो अब 11वें भाव से में ज़्यादातर सभी ग्रह अच्छा फल देते हैं। तो आपको इस समय भाग्य का साथ मिलेगा। साथ ही यदि कोई प्रतियोगिता परीक्षा वगैरह में आप भाग ले रहे हैं तो उसमें भी सफलता मिल सकती है। नौकरी आदि दिलाने में भी ये सहायक होंगे। और यहाँ से ये पंचम भाव के ऊपर दृष्टि डाल रहे हैं तो ये ज्ञान का भाव भी है। यहाँ पे जो है विद्यार्थियों को एजुकेशन के प्रति इंटरेस्ट बढ़े और इसके अलावा विद्या से भी लाभ मिले और वक्री होने के कारण कार्य भाव का भी फल आपको मिलेगा। तो यानी कार्यस्थल में आप अच्छा करेंगे और पुराने कार्यों को निपटाने का अच्छे से कोशिश करेंगे। शुक्र महाराज जो हैं वो 13 तारीख से पंचम भाव में वृश्चिक राशि में होंगे। केंद्र के स्वामी चौथे भाव के होकर के पंचम भाव में चले गए तो केंद्र त्रिकोण राजयोग भी हो गया। यहाँ पर अच्छा फल करने वाले हैं आपको। अब पंचम भाव क्या है कि प्रेम का भाव, हायर एजुकेशन का भाव, एंटरटेनमेंट का भाव भी है। तो हायर एजुकेशन और प्रेम के अंदर एंटरटेनमेंट के लिए कर्क राशि वाले जातकों के लिए समय अच्छा रहने वाला है। और पंचम भाव संतान का भाव भी है। यहाँ पर गुरु की दृष्टि भी है तो आपकी संतान भी अच्छा करेगी और जिनको संतान की कामना है या उनको संतान प्राप्ति के योग भी बनेंगे। यदि इस समय आप शेयर आदि का कोई कार्य कर रहे हैं तो उसमें भी लाभ होने की संभावना है। जहाँ तक मैरिड लाइफ का सवाल है, अक्टूबर माह अच्छा ही रहने वाला है क्योंकि शुक्र जो है वो सप्तम भाव के कारक होकर के पंचम भाव में है, पंचम भाव में बने हुए हैं। और पति पत्नी में जो है गुरु की दृष्टि है वहाँ पे तो पति पत्नी में प्रेम बना रहेगा। साथ ही सप्तम भाव पे भी गुरु की दृष्टि है तो एक दूसरे के साथ अच्छा सा देंगे आप और व्यापार और बिजनेस आदि में भी ठीक चलने वाला है। राहु पंचम भाव में जो कि भाग्य भाव में रहेंगे। यदि धर्म त्रिकोण का भाव है ये तो यहाँ पे आप यदि धार्मिक कार्यों के प्रति रुझान रखते हैं, पितरों की रेस्पेक्ट करेंगे, उनके कार्यों को आगे बढ़ाने में सहायता करेंगे तो राहु आपको लाभ दिलाने में भी सहायक होंगे। अब राहु क्या है कि अचानक लाभ दिलाने में भी सहायता कर सकते हैं यानी सडन गेन्स वगैरह में, तो वो भी आपको फायदा मिल सकता है। अब सूर्यदेव जो हैं वो 17 तारीख से पहले केतु के साथ तीसरे भाव में होंगे, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ सकती है। और 17 तारीख से चौथे भाव में आ जाएंगे जो कि तुला राशि में होंगे। अब ये इनकी नीच राशि है। अब ये भाव ये माता का भाव भी है तो थोड़ा माता जी के स्वास्थ्य में नरमी देखने को मिल सकती है। अब यहाँ पे आकर के सूर्य जो है वो आपके सुख साधन प्राप्त करने के अंदर धन खर्च कराने का भी काम करेंगे। अब ये कुटुंब भाव के भी स्वामी हैं यहाँ पे तो आपके परिवारजनों से, कुटुंब भाव वालों से थोड़ा बातचीत करने में सावधानी बरतने की आवश्यकता है। मतलब ज़्यादा उलझना नहीं है, उल्ट पटांग नहीं बोलना, परिवारजनों के साथ नॉर्मल सी से काम निकालना। शनि महाराज आपके जो हैं वो अष्टम भाव में वक्री भी चल रहे हैं। साथ ही कर्क राशि वालों के लिए शनि की ढैया भी चल रही है। तो हालांकि शनि यहाँ पे अपनी स्वयं राशि कुंभ राशि में है तो ज़्यादा तो नहीं, पर हाँ स्वास्थ्य में थोड़ा उतार चढ़ाव रह सकता है।
शनि की दृष्टि दूसरे भाव में भी रहेगी, यानी कि यहाँ पे क्या है कि आपके संचित धन जो है उसके प्रति आपको थोड़ा सचेत रहना होगा। जो एक्यूमुलेटेड फंड्स हैं उसमें थोड़ा सावधानी बरतें। अब मंगल महाराज जो है वो आपके पंचम भाव में त्रिकोण के और साथ में दसम भाव के केंद्र के मालिक हैं। तो कर्क राशि के लिए ये एजुकेशन के और कैरियर भाव के स्वामियों के पार्वती भाव में चल रहे हैं। तो यहाँ पर 20 तारीख तक विदेश यात्रा, विदेश में पढ़ाई, विदेश के कार्य में से लाभ आदि दे सकते हैं। 20 तारीख के बाद ये लगन में आ जाएंगे कर्क राशि में। अब ये लगन में मंगल तेजस्वी और ऊर्जावान बनाते हैं। यहाँ से ये आपके चौथे भाव को भी देखेंगे, सप्तम को भी देखेंगे, अष्टम को। तो जमीन जायदाद के मामले में थोड़ा ठीक रहेगा। थोड़ा सा जो है खुद के स्वास्थ्य आपका नरम रह सकता है, क्योंकि कर्क राशि इनकी नीच राशि और यहाँ पर जो है राहु की दृष्टि भी है उनके ऊपर। तो थोड़ा सा कुल मिलाकर के शुक्र और गुरु आपको इस माह जो है आने वाले दिनों में हायर एजुकेशन है, संतान है और आपके शेयर्स वगैरह का काम है, या इसमें मतलब अच्छा फायदा कराने वाले हैं। थोड़ा आपको स्वास्थ्य खुद का और माता जी का नरम रह सकता है, बाकी आपके लिए ये अच्छा रहेगा। और ग्रह नक्षत्र आपका भला करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।